डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बयान दिया है और इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में रणबीर गंगवा का बयान आया। बीजेपी सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी, यह बात रणबीर गंगवा ने कही। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाया, बीजेपी ने कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया। ईवीएम को लेकर के कांग्रेस के सवालों पर भी रणबीर गंगवा का बयान आया। क्या लोकसभा चुनाव में भी गड़बड़ी हुई थी? कांग्रेस अपनी कमजोरी को छुपा रही है, यह बात रणबीर गंगवा ने कही है। रणबीर गंगवा पूर्व डिप्टी स्पीकर, उनकी ओर से यह बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है। पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार जो है वो बनाने जा रही है। जल्द ही नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के पूर्व डिप्टी स्पीकर एवं बरवाला से विधायक रणबीर गंगवा जी मौजूद हैं। सर, तीसरी बार सरकार जो है वो बनाने जा रहे हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि दो बार ही मतलब कांग्रेस की सरकार बनी है। तीसरी बार इतिहास जो है वो कहता नहीं कि रिपीट हो पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट हो रही है। बिल्कुल, हम कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। और धन्यवाद करूंगा प्रदेश के मतदाताओं का, जिन्होंने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार, जैसे हम चुनाव से पहले कहते थे कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और पूर्ण बहुमत की सरकार जो है, प्रदेश के लोगों ने जो मैंडेट दिया है, पूर्ण बहुमत का दिया है। इसके लिए तमाम प्रदेशवासियों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और उनको विश्वास भी दिलाते हैं कि जो वायदा आप लोगों के बीच में हम करके गए हैं, उनको पूरा करने का काम अब हम करेंगे। लेकिन प्रदेश में इस तरीके का नैरेटिव था कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। सरकार बनाने की बात जो है वो लगातार की जा रही है। प्रदेश में लोगों के अंदर इस बात का नैरेटिव नहीं था। केवल और केवल कांग्रेस के लोग इस बात से खुश थे कि लोकसभा के अंदर हमारी 5 सीटें आ गई और हम जो है सरकार बनाएंगे। और उस चुनाव के अंदर जिस तरीके से जो भ्रमजाल फैलाया गया कि जो है भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, वो एक बारी, हमारे यहाँ कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, वो एक बारी उन्होंने इस बात का फैला दिया था। और वो सारी चीज़ें हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जाकर के लोगों में क्लियर करने का काम किया। और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है। जिस तरीके से अब ईवीएम को ब्लेम किया जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के अलावा बड़े बड़े लीडर कांग्रेस के कल चुनाव आयोग गए, उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी जो है वो की गई है। इससे पहले भी कई बार एलिगेशन इस तरीके के लग चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, क्या जब लोकसभा का चुनाव था तब गड़बड़ नहीं थी? अब गड़बड़ हो गई। ये तो केवल और केवल अपनी झेप मिटाने के लिए, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इस टाइप की बात करते हैं। ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ उनकी मानसिकता में है, उनकी जुबान के अंदर है। जिस तरीके का उनके जो पिछले दिनों में वीडियोज आए, जिस तरीके से उनकी मानसिकता का पता चलता है कि दलित विरोधी, महिला विरोधी, युवा के विरोधी, तो फिर कौन उनको वोट करने का काम करेगा? इसीलिए लोगों ने उनको आईना दिखाने का काम किया है। क्या लगता है आपको, गुटबाजी की वजह से कांग्रेस चुनाव हारी है? जिस तरीके से सीएम चेहरे को लेकर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम तो पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस से साथ हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो एक दूसरे को ये खुद ही निपटाने का काम कर देंगे। हमने जो विकास कार्य 10 सालों के अंदर किए हैं, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने का काम किया है, जो कार्य हमने बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के किए हैं, उनको लेकर के हम लोगों में गए। लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कोई विधायक दल की बैठक को लेकर इंटीमेशन आपको, या फिर कब शपथ समारोह ग्रहण होने वाले, इस तरीके की कोई जानकारी? नहीं, अभी तो जो आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पे चला रखी है वही देख रहे हैं। अभी तक कोई इस टाइप की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे? निश्चित रूप से पहले ही उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और उन्होंने पहले ही वो घोषित किए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर वो बनेंगे। जो वादे किए थे सर, जो घोषणा पत्र में, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 2014 में किया वो आप संकल्प पत्र देख लीजिए, 2019 का संकल्प पत्र देख लीजिए, वो हमने पूरा किया है। तो 24 का भी अब पूरा करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को आज क्या देखते हैं? किस तरीके से उनका आगे का क्या करियर रहने वाला है, आप क्या कहेंगे?
जो लोग जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनता उनको दरकिनार कर देती है और आज प्रदेश की जनता ने उन लोगों को दरकिनार करने का काम किया है। हमसे बातचीत करने के लिए तो बरवाला से विधायक रणबीर गंगवा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और इसके साथ साथ जो वादे जो है बीजेपी की ओर से किए गए थे उसको पूरा करने का काम जो है वो किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। और अब खबर सिरसा से है, जहां पे नवनिर्वाचित